students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. Good morning, students. I hope all of you are fit and fine and enjoy your homeworks at stay at home. काफी दिनों के बाद आपसे वापस क्लास हुई है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो अपन जो लास्ट वीडियोस में चल रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसी को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे सामने जो बात आई थी, हम लोगों ने टोटल जो थिंग्स थी उनको स्टडी कर ली। अब यहाँ पर जो आगे का जो टॉपिक चल रहा था, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चल रहा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को किन किन और नामों से जाना जाता है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब हमें इसे समझना है कि ये है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलते हैं। वो सारी चीजें हमने देख ली थी, इसके अजम्पशंस देख लिए थे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। वापस एक बार नोट्स पे लेके चलता हूं आपको। तो उन सब को देखने के बाद अब अपने पास जो बात आती है वो आती है एग्जाम्पल। व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके पहले हमने MRT देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया था। तो टुडेज टॉपिक इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। अब इसका ये चीज अपन ने क्लियर किया है, पहले भी समझी है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केयर है और वांट्स अनलिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज स्केयर हैं, तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब किसी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करता है तो उसे क्या करना पड़ता है कि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उसे प्रोडक्शन करना है और बेटर प्रोडक्शन करना है। अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उनको बेटर प्रोडक्शन करना है, तो क्या करें। तो इसके लिए उसने इस कर्व को यूटिलाइज करना होगा, प्रोड्यूसर को, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्योंकि इसमें जैसे अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की, तो उसमें क्या है, एक जब अपन दो गुड्स बना रहे हैं तो एक गुड्स को सैक्रिफाइस करना होगा, तभी आप दूसरे को बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यही एक रीजन है। तो आज हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहे हैं। देखिए, आप समझिएगा। देखिए, आपकी बुक में भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके लिया है। यही एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में चेंज करके और आपको दिया है। तो देखिएगा, अपन एक कंसिडर करते हैं, एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना करते हैं, एक हाइपोथेसिस करते हैं कि विच कैन प्रोड्यूस कॉर्न और कॉटन बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो इकोनॉमी जो है अपने रिसोर्सेज से दो प्रोडक्शन कर रही है, या तो वो कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकती है और या कॉटन का। दोनों अलग अलग चीज है। कॉर्न जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉटन जो है हमारे ऊपरी
पहनावे के लिए, यानी अपन जो कपड़े पहनते हैं और जो भी चीजें हैं उनके लिए कॉटन भी रिक्वायर है। तो वो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें दो कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही है, नंबर 1 कॉर्न और नंबर 2 अपना कॉटन। तो दो रिसोर्स प्रोडक्शन हो गए। अब अपने पास अगली जो पॉइंट आता है वो ये क्या है कि रिसोर्स आर लिमिटेड और एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ये बात भी पहले से आ रही है कि कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम ही तब है जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं। तो ये बातें कंप्लीट होने के बाद यहां अपन ने देखा इफ ऑल द रिसोर्सेज, अगर सारे रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज को अपन यूटिलाइज कर ले किसके लिए, कॉर्न के प्रोडक्शन में, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न कैन बी प्रोड्यूस इज फॉर यूनिट। तब हम कॉर्न की 4 यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय एग्जांपल देखिए आप लोग, अपन यहां देखें तो ये आपको दिखाया गया है कि कॉर्न की 4 यूनिट्स को आप प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आप क्या करें, अगर आप टोटल प्रोडक्शन यूटिलाइज करें, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको अगर आप यूटिलाइज करें तो आप कॉर्न की 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आपने टोटल यूज कर लिया तो कॉर्न की 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगली बात को अगर अपन ध्यान दें तो बोला गया एंड इफ ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एट द मोस्ट ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन कैन बी प्रोड्यूस। अगर यही जितना भी अपने पास है उसको अपन ने कॉटन के प्रोडक्शन में लगा दिया तो हम लोग 10 यूनिट्स कॉटन की यूटिलाइज कर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसमें आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप दो प्रोसेस कर सकते हैं, या तो आप इसके अंदर कॉटन का प्रोडक्शन कर लो या आप कॉर्न का प्रोडक्शन कर लो। अगर आप कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप 10 यूनिट कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हो, और अगर आप कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप 4 यूनिट कॉर्न का प्रोडक्शन कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट लाइन इज कंप्लीट। सेकंड लाइन, द इकोनॉमी कैन यूज ऑल्सो प्रोड्यूस। अगर इकोनॉमी ये चाहती है कि मैं 1 यूनिट ऑफ कॉर्न एंड 9 यूनिट ऑफ कॉटन or 2 unit of corn and 7 unit of cotton and 3 unit of corn and 4 unit of cotton, there can be many other possibilities. अब यहां पर कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर वो इकोनॉमी चाहें तो अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में वो क्या कर सकती है, अगर वो 1 यूनिट ऑफ कॉर्न और 9 यूनिट ऑफ कॉटन को भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ सेक्रीफाइस करना होगा कॉटन का 1 यूनिट, तो आपको गेन क्या होगा 1 यूनिट कॉर्न का। लेकिन अगर आप 2 यूनिट मोर 2 यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं कॉटन का तो आपको 1 मोर यूनिट कॉर्न मिलेगा, और अगर आप 3 यूनिट्स को और सेक्रीफाइस करते हैं तो आपको 1 यूनिट मोर, 1 यूनिट और मिलेगी किसकी, कॉर्न। और अगर आप पूरा कॉटन को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि नहीं सर कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं करना, तो आप 4 यूनिट कॉर्न गेन कर सकते हैं। तो ये 4 बातें हैं, 4 चीजें आपके सामने आई है। तो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब यहां पर मैंने आपको दोनों लाइनों से समझा दिया कि क्या है, आपको अदर यूनिट अनदर प्रोडक्शन की चाहिए, अनदर प्रोडक्ट की चाहिए, तो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं साहब हमें तो एक भी नहीं चाहिए दूसरी की, यहाँ पर जैसे कॉटन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कॉटन है तो अपन को कॉटन का एक भी प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो आप जो कॉर्न है उसकी 4 यूनिट को प्रोड्यूस कर लो। लेकिन अगर आप ये कहते हो नहीं सर हमें दोनों चाहिए, तो दोनों करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो 10 यूनिट कॉटन ले लो और 0 यूनिट कॉर्न, या 9 यूनिट कॉटन और 1 यूनिट कॉर्न, या 7 यूनिट कॉटन और 2 यूनिट कॉर्न,
या 4 यूनिट कॉटन और 3 यूनिट कॉर्न, और या 0 यूनिट कॉटन और 4 यूनिट कॉर्न, ये आप पॉसिबल कर सकते हैं। अब एक बार डायग्राम को देखें, जैसा कि मैंने आपको 3 नाम बताए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और डायग्राम को अगर अपन देखें तो वही चीज शो की जा रही है कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो सदा एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। बच्चों आपका मेरे फर्स्ट डायग्राम आया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, क्लियर करूंगा इस चीज को। कि जो हॉरिजॉन्टल वे में जो लाइन होती है उसका जो कर्व है वो आपका एक्स एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन में जो कर्व होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब यहाँ पर अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया कोड और वाई एक्सिस पे लिया कॉटन। तो क्या देख रहे हैं हम कि हम लोग अगर अपने पास रिसोर्सेज हैं और ये जो कर्व है, ये जो लाइन बन रही है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो हमें 5 पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, ए बी सी डी ई। देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज इन डायग्राम। तो नंबर 1 ए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 ए क्या है कि आप 10 यूनिट्स कॉटन की प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, 0 यूनिट कॉर्न मिलेगी। 10 यूनिट आप अगर किसकी कर रहे हो, कॉटन की कर रहे हो प्रोड्यूस, तो आपको 0 यूनिट क्या मिलेगी, कॉर्न मिलेगी। पर अगर आप ये चाहो कि मैं सेक्रीफाइस करूं कॉटन को, तो आप कॉटन की 9 यूनिट को प्रोड्यूस कर दीजिए, तो आपको 1 यूनिट कॉर्न मिल जाएगी। फिर आपके दिमाग में आता है नहीं सर, मैं तो दोनों ही प्रोडक्शन करूंगा, तो आप कॉटन की 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करके 7 पे आ जाइए, और आपको इसके बदले में कॉर्न की 2nd यूनिट मिलेगी। आप फिर और सेक्रीफाइस कर दीजिए, 4 यूनिट तक कॉटन को पे आ जाइए, तो आप 3 यूनिट कॉर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटल सेक्रीफाइस करना चाहते हैं कॉटन को, तो कॉटन को टोटल सेक्रीफाइस करोगे तो ई पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है वो आप गेन कर सकते हैं। अदरवाइज डी, अदरवाइज सी, अदरवाइज ए, अदरवाइज बी, ये आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। ये 5 पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, इसको ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। अब फिगर क्या है, ये जो फिगर है वो क्या इलिस्ट्रेट कर रही है, द फिगर इलिस्ट्रेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी एनी पॉइंट ऑन और बिलो द कर्व। यानी ये जो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना इन पॉइंट्स पे या कर्व पे, यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। और जो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन, दोनों का कॉम्बिनेशन, किस किस का, कॉटन का और कॉर्न का, वो आपको शो किया जा रहा है। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी में रिसोर्सेज ही वो हैं। रिसोर्सेज भी मैं बता दूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल, टेक्निक्स, ये सब रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमी में रिसोर्सेज ही ये हैं, और इन रिसोर्सेज की वजह से हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाकर डिसीजन लेना पड़ रहा है कि कितना प्रोडक्शन किस चीज का करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद द कर्व। अब ये कर्व क्या देगा साहब, द कर्व गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। बात वही है कि ये बता रहा है कि आप कॉटन के कितना अमाउंट बना सकते हैं और कॉर्न का कितना अमाउंट बना सकते हैं। अगर आप कॉर्न को सेक्रीफाइस करते हैं तो कॉटन का कितना बना सकते हैं, और अगर आप कॉटन को सेक्रीफाइस करते हैं तो कॉर्न का कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, क्या दे रहा है, gives the combination of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized। लेकिन ये चाहता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर चाहता क्या है, वो ये चाहता है कि टोटल जो कॉम्बिनेशन है ना कॉर्न का और कॉटन का,
वो भी बन जाए और जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज हो जाए, यानी ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हो गए या अनयूटिलाइज हो गए, ऐसा नहीं हो। अब यहां पर ये कहा गया कि लाइंग स्ट्रिक्टली बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देयर फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर represent a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either under employed or are utilized in the wasteful fashion। ऐसा ना होना चाहिए कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्शन बना लिया जिसमें आपका या तो अंडर यूटिलाइज है या अनयूटिलाइज हो गया, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज है वो या तो अंडर यूटिलाइज हो या अनयूटिलाइज हो, ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यही प्रोसेस कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो, ऐसा ना हो कि अंडर यूटिलाइज हो या अनयूटिलाइज हो, तो ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि इफ मोर ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। अगर आपने ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लिए किसके प्रोडक्शन के, किसके यूटिलाइजेशन में, कॉटन के प्रोडक्शन में, और कम रिसोर्स यूज करिए कॉर्न के प्रोडक्शन में, तो क्या होगा, कॉटन का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, कॉर्न का कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉर्न के लिए ज्यादा यूज कर लिए तो कॉर्न का ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा और कॉटन का कम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ये यहां तक के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कंप्लीट होता है। लेकिन अब हम लोग कंक्लूजन की बात भी करें कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन का ये निकल के आया, इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड्स। मतलब क्या है कि इफ वी वांट टू हैव मोर और वन वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड्स। मतलब अगर आप एक कॉटन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कॉर्न को कम करना पड़ेगा, और अगर आप कॉर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो कॉटन को कम करना पड़ेगा, यानी दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, कॉटन में और कॉर्न में। दोनों को बैलेंस इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि एक रिसोर्सेज जिधर बढ़ाए उधर आपको क्या मिला, जिधर आपने रिसोर्सेज बढ़ाए ना उसी साइड में आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिधर रिसोर्सेज कम किए उधर प्रोडक्शन कम हो गया। Thus there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other goods that has been foregone। यानी यहां पर ये कहा गया, thus there is always a cost of having a little more of one good। आप अगर कॉटन को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको कॉर्न के प्रोडक्शन में डाउन करना पड़ेगा। यही इसका मेन कंक्लूजन है, यानी एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, दूसरे के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। यही इसका कंक्लूजन है। एवरी इकोनॉमी हैज टू चूज वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटी दैट इट हैज। एक इकोनॉमी में बहुत सी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती है, और एक इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर यही कहा जाता है कि एवरी इकोनॉमी हैज चूज टू चूज। मतलब ऐसा नहीं, देखिए अपन ने यहाँ पे भी देखा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज जो है वो एक नहीं है, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर। कोई भी ए बी सी डी ई कोई भी पॉसिबिलिटीज को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपका टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी। जिस यूनिट नंबर 1 को मैं एक बार वापस आपको दिखा रहा हूं इस चैप्टर में क्या क्या था और हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा चल रहा था क्योंकि मैं ये चाहता था कि पता नहीं अपना 1 जुलाई से स्कूल ही खुल जाए, तो इसलिए अपन चल रहे थे, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि खुल सकते हैं। देखिए अपन ने एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में स्टडी की, उसके बाद में अपन ने बात की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। उसके बाद में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल्स को स्टडी कर ली। एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद अपन ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो अपन ने बात की थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद मार्केट इकोनॉमी,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना कंज्यूमर्स बिहेवियर, उसको लेके मैं आपको अगले वीडियो में आता हूँ। ओके बच्चों, प्लीज पूरा वीडियो देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत पूछे, बिल्कुल भी शर्माने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। ओके बच्चों, बाय, सी यू।